भाई देखो, गलती तुम्हारी नहीं है कि तुम्हारे हेयर लॉस हो रहा है, बहुत ज्यादा बाल गिर रहे हैं, अचानक से गिरने लग गए हैं। मौसम की भी गलती नहीं है, गलती है तुम्हारे लाइफस्टाइल की, जो कि तुमने इतने सालों से इग्नोर करा था। मेरे भाई, पिछले साल ना मैंने सोचा कि मैं पढ़ाई करूंगा, ठीक है। उस चक्कर में मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अपना जिम को छोड़ दिया, अपने लाइफस्टाइल में अपने जो मैं 10,000 स्टेप्स करा करता था दिन के, मैंने वो भी छोड़ दिए। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने लैपटॉप पकड़ा अपना एंड मैं 8 से 10 घंटे प्रोग्रामिंग करता था, सिर्फ और सिर्फ 8 से 10 घंटे प्रोग्रामिंग। कुछ नहीं सोचता था मैं। सुबह उठता था तो मेरे दिमाग में यही चीज होती थी कि मेरे को लैपटॉप खोलना और काम करना है। उसके बाद जब मैं सोता था तो मेरे सोने का पता नहीं था, सही बात बताऊं तो मैं रात के 2 बजे सो रहा था, कभी 4 बजे सो रहा था, 3 बजे सो रहा था, कोई भी टाइम पे सो रहा था मैं। एंड उसके कारण मेरी हेल्थ बहुत खराब हो गई। सबसे पहले जो मेरे को चीज नोटिस हुई, वो 2 महीने के अंदर नोटिस हुई, वो था मेरा डाइजेशन बिगड़ने लग गया। मेरे को कॉन्स्टिपेशन सी होने लग गई। मेरे को लेजिट वो निकलता नहीं था भाई, सामान निकलता नहीं था सुबह सुबह। आई यूज टू बी सो प्रेस्ड कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ। उसके बाद डाइजेशन की तो प्रॉब्लम थी, फिर गैस बननी चालू हो गई, हद से ज्यादा गैस बननी चालू हो गई। उसके कारण मेरे को रात में नींद नहीं आती थी, मेरे थोड़ा हार्ट बीट तेज होने लग जाती थी, यहाँ पर बर्न सा होता था, एसिड रिफ्लक्स बहुत ज्यादा बनता था। एंड आई बिलीव कि ये तुम्हारे साथ भी चीज हुई होगी, एंड अगर नहीं हुई है तो होने लग रही होगी, बिकॉज दिस इज द नंबर वन कॉज जो कि हमारा हेयर लॉस करवाता है। सो फिर जब मेरे साथ ये सारी चीजें हुई, उसके बाद पता है क्या हुआ? उसके बाद मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए। चलो तब तक ठीक था, आई वाज लाइक कि चलो सबके झड़ते हैं, मेरे को लगा कि भाई मॉनसून है इसकी वजह से झड़ रहा होगा, लेकिन सर्दियों में भी झड़ रहे थे। एंड जब मौसम बदला उसके बाद भी झड़ रहे थे, तो मैं थोड़ा भाई चमक गया, मेरे को था भाई कुछ तो गड़बड़ है। फिर आया टर्निंग पॉइंट, जहां पर मैंने देखा अपना पहला सफेद बाल। वहां पर मैं समझ गया था कि भाई ये लाइफस्टाइल मेरे लिए ठीक नहीं है, एंड यही लाइफस्टाइल है जो कि मेरे को प्रॉब्लम दे रहा है। लेकिन दिक्कत यहां आ जाती है कि सब लोग जो है ना, हमारी दुनिया में, हमारे इंडिया में, हर कोई यही लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, टेबल चेयर पे बैठेंगे, काम करेंगे सारा दिन और कुछ नहीं करते, फिर बस खाएंगे मस्त, थोड़ा बहुत जंक फूड खा लेंगे, बाहर घुमाएंगे थोड़ा, बस यही है लाइफस्टाइल। एंड यही लाइफस्टाइल हमें बुढ़ा बना रहा है जरूरत से पहले। जितनी हमारी एज है उससे पहले हमें बुढ़ा बना दे रहा है। छोटे छोटे बच्चों के सफेद बाल हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों के बाल झड़ने लग जाते हैं। मेरी कॉलोनी में तुम विश्वास नहीं करोगे, एक लड़का रहता है जिसके ऐसे गंज पड़ा हुआ है, उसके पापा और उसको खड़ा कर दो, तुम बता नहीं पाओगे कि इनमें से बाप कौन है बेटा कौन है। इतना बुरा हाल हो चुका है। तुम बहुत जल्दी एज होने लग जाते हो। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने क्या स्टेप्स अप्लाई करे थे जिससे कि मैंने अपना हेयर फॉल रोका, एंड फिर अपना जो पूरा डाइजेशन वगैरह था वो तो फिक्स कराई, उसके साथ साथ मैंने अपने बालों को कैसे फिक्स करा। भाई सब कुछ तुम्हारे यहां से चलता है। अगर तुम्हारा पेट ठीक है तो एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, बट अगर तुम्हारा गट हेल्थ बहुत बेकार है, तुमने बहुत बार सुना होगा, तो भाई बाकी चीजों पर भी इफेक्ट आने लग जाता है। सबसे पहली चीज जो तुमने जाननी है वो है तुम्हारी स्लीप। तुम्हारी स्लीप ढंग की नहीं है। तुम चाहे जितना बोल लो, तुम्हारी स्लीप ढंग की नहीं है। तुम फोन चलाते हुए सोते हो, उसके बाद उठते हो तो फिर फोन चलाते हो, इंस्टाग्राम रील्स चलाते हो। ये गलती है मेरे भाई। हम इंसान इस चीज के लिए बने नहीं थे। हम बने थे कि हम बिना देखे स्क्रीन को सो जाएं, हमें कोई ब्लू लाइट ना मिले रात में। रात में अगर हम सोए तो हमें रेड लाइट मिले। रेड लाइट क्या होती है? रेड लाइट होती है लॉन्ग वेवलेंथ वाली लाइट। लॉन्ग वेवलेंथ वाली लाइट हमें सोने में हेल्प करती है। तो अगर तुम नहीं सोच रहे हो कि तुम्हें जल्दी नींद आ जाए, अच्छी नींद आ जाए, तो अपने कमरे में सबसे पहले कमरे को ठंडा करना, 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखना। अगर नहीं रख पा रहे हो तो कूलर खरीद लो, कूलर ठंडा कर देगा। उसके बाद तुम्हें मेक श्योर करना है कि तुम अपने कमरे में एक लाल बल्ब लगवा लो। 0 वाट वाला नहीं आता, 50 रुपए का बल्ब आता है लाल कलर का, उसको लगवा लेना। एंड फिर तुम देखना कि तुम्हें नींद अच्छी आएगी। रेड लाइट तुम्हारी आंखों पर ऐसा जोर डालेगी कि तुम्हें नींद अपने आप आने लग जाएगी, एंड फिर तब तुम सो जाओगे। एंड खबरदार उस समय फोन बिल्कुल मत टच करना, फोन को तुम दूसरे कमरे में रखाना। उसके बाद अगर तुम कहो कि भाई लेकिन मेरे को अलार्म लगाना पड़ता है, दूर रखता हूँ मैं फोन तो फिर मैं उठ नहीं पाऊंगा, तो भाई थोड़ा टेबल चेयर पर कर लो। एंड इवेंचुअली अगर तुम हर दिन सेम टाइम पर सोओगे ना, ये एक और चीज तुम्हें करनी है कि हर दिन तुम्हें सेम टाइम पर सोना है। इससे तुम अपने आप जल्दी उठने लग जाओगे। तुम अलार्म से 5 मिनट पहले उठ के अलार्म बंद कर दोगे, ऐसा तुम्हारा सीन हो जाएगा। तो स्लीप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसका साइंटिफिक रीजन मैं बता दूं तुम्हें। साइंटिफिक रीजन ये है कि जब तुम सोते नहीं हो ना ढंग से, तो तुम्हारा कॉर्टिसोल हमेशा बढ़ा रहता है। एंड कॉर्टिसोल भाई नंबर वन कॉज है हेयर फॉल का। कॉर्टिसोल से स्ट्रेस बढ़ता है, और तुमने पता है स्ट्रेस से बाल सफेद भी होते हैं, बाल श्रिंक भी होते हैं, और तुम्हारे हेयर फॉलिकल जब श्रिंक हो जाते हैं तो उसके बाद फिर वो झड़ने लग जाते हैं। तो इसलिए यू हैव टू मेक श्योर कि तुम्हारा कॉर्टिसोल कंट्रोल में रहे। जो अब दूसरी चीज तुम्हें कॉर्टिसोल को कंट्रोल में रखने के लिए करनी है वो है कि तुम सुबह उठो तो सूरज की रोशनी देखो, ना कि फोन की रोशनी। तुम्हारी फोन की रोशनी आर्टिफिशियल रोशनी है, बहुत खराब चीज है। तुम जब सूरज में जाते हो सुबह सुबह, तो तुम्हारा एक पता नहीं क्या कहते हैं उसे, आर्कियोलॉजिकल जो पुराना होता है ना, पूर्वजों वाला एक किक बैक करता है कुछ, तो तुम्हारे अंदर बिजली सी कड़कती है, एंड उसकी वजह से
तुम्हारे ब्रेन को लगता है कि भाई कॉर्टिसोल रिलीज करने का सही समय है। तुमने देखा होगा जब तुम सुबह सुबह उठते हो, तुम्हें कोई उठाने की कोशिश करे और तुम जाते हो, फिर सूरज में खड़े हो जाते हो, तुम्हारी नींद अपने आप खुलने लगती है। ये मैं चीज़ करता हूँ, मैं पर्सनली पता क्या करता हूँ, मैं बाहर जाता हूँ, पौधों में पानी डालना शुरू कर देता हूँ। उससे क्या होता है, पौधों को तो पानी मिलता ही है, उसके साथ साथ मैं थोड़ी सूरज की रोशनी भी एब्जॉर्व कर लेता हूँ आसपास से जो आती है। उसके कारण मेरा कॉर्टिसोल स्पाइक कर जाता है और मैं फिर उठने वाली फीलिंग आ जाती है मेरे अंदर। सुबह जब तुम उठते हो ना तो तुम्हारा कॉर्टिसोल स्पाइक करता है, इसलिए तुम उठते हो। कॉर्टिसोल कोई खराब चीज नहीं है, इट्स जस्ट कि हर चीज की ना एक लिमिट होती है। कॉर्टिसोल तुम लिमिट के बाहर कर देते हो रिलीज, और उसकी वजह से तुम्हारे बाल झड़ जाते हैं, जिसकी वजह से जिसको तुम टेलोजन एफ्लूवियम भी कहते हो। अब हमने ये चीज जान लिया कि हाँ भाई लाइफस्टाइल में हमें स्लीप इंक्लूड करनी है। उसके बाद क्या करना है, क्या हम जिम इंक्लूड करें? लेकिन हमने तो देखा है जिम में जो बंदे आते हैं वो बड़े गंजे होते हैं पूरे। भाई ऐसा नहीं है, जिम बहुत ज़रूरी है पहली बात। और जिम में जो बंदे जाते हैं वो गंजे इसलिए हो रहे होते हैं, पहला या तो वो स्टेरॉइड्स ले रहे होते हैं, स्टेरॉइड्स इंजेक्शन होते हैं, इंजेक्शन वही वाले होते हैं जो कि घोड़े की रेस में देते हैं तो घोड़ा तेज भागता है। वैसे ही तुम अगर एथलीट को इंजेक्शन दे दोगे तो एथलीट के मसल बन जाते हैं। वो इंजेक्शन तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन हद से ज्यादा हाई कर देता है, जिसके कारण डीएचटी में कन्वर्ट हो जाता है, और वो डीएचटी तुम्हारे हेयर फॉलिकल्स को श्रिंक कर देता है और तुम्हारे सारे बाल एनर्जन फेज में चले जाते हैं। टेलोजन, केटोजन, एनर्जन फेज होता है, 3 फेजेस होते हैं, एक में उगता है, एक में रुकता है, एक में भगता है, ठीक है। तो तुम्हारे सारे बाल भगने लग जाते हैं, सारे बाल झड़ जाते हैं। तो पहला रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न होता है ओवर ट्रेन का और लेस न्यूट्रिशन का। कई बार क्या होता है कि बंदे ना हद से ज़्यादा सोचते हैं कि हम जितना ज़्यादा वेट उठाएंगे उतना ज़्यादा मसल बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बहुत ज़्यादा वेट उठाते हैं, प्रोटीन उनकी डाइट में कुछ नहीं होता, उनको खाते जाकर रोटी चावल ही है, जिसके कारण होता क्या है, फिर उनके बाल झड़ जाते हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं जिसकी वजह से जिम वाले के बाल झड़ते हैं। अगर तुम्हारा प्रोटीन टॉप नॉच है ना तो मेरे भाई तुम्हारे बाल को झड़ने से बिल्कुल नहीं झड़ सकते, कोई रीज़न ही नहीं बनता। पहली बात तुम समझ लो कि जो तुम्हारे बाल होते हैं, केराटिन, केराटिन का नाम सुना है, उससे बनते हैं। और जो केराटिन होता है वो एक प्रोटीन होता है, टाइप ऑफ प्रोटीन कह सकते हो। तुम्हें प्रोटीन की आवश्यकता है, इस बात को मान जाओ, कोई खराबी नहीं है। एंड प्रोटीन सबके लिए जरूरी है। अगर तुम डाइट में जितना प्रोटीन बढ़ाओगे देयर इज अ हाई चांस कि तुम्हारे बाल भी स्ट्रांग होंगे। देयर इज अ रीजन कि लोग एग को एसोसिएट करते हैं बालों के साथ, क्योंकि तुम अगर एग खाओगे तुम्हारे बालों की स्ट्रेंथनिंग होगी। पर अगर तुम मेरी तरह वेजिटेरियन हो तो तुम प्रोटीन के सप्लीमेंट्स खरीद सकते हो, वे प्रोटीन खरीद सकते हो, बढ़िया चीज़ है। मैं बता रहा हूँ, मैं उसे 2 साल से कंज्यूम कर रहा हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई है वे प्रोटीन से, तो तुम भी ले सकते। अब दूसरी चीज़ जो तुम्हें ध्यान रखनी है और जो करनी है वो है वॉकिंग। मेरे भाई वॉकिंग इज द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ ह्यूमन काइंड। ह्यूमंस बने ही वॉक करने के लिए। पुराने ज़माने में जब हमें कुछ खाना ढूंढना होता था, जब हम हंटर गैदरर्स थे, तो हम कहाँ जाते थे? हम बाहर जाते थे, हम झाड़ियों से फल फूल तोड़ के लाते थे और उन्हें खा जाते थे। हमें अगर शिकार करना होता था तो हम बाहर जाते थे और शिकार के पीछे भागते थे, घंटों घंटों पीछे भागते थे एंड फिर उसे मारते थे। ये जो भागने की प्रक्रिया है और ये जो चलने की प्रक्रिया है, यही हमें स्वस्थ बनाता है। जो बंदा चलता नहीं है वो बंदा बीमार होता है। बंदों को बेड रेस्ट के लिए कौन बोलता है? डॉक्टर बोलता है। और बेड रेस्ट किन्हें बोलते हैं? जो पेशेंट होते हैं। अब तुम बेड रेस्ट पर हो तो तुम सोच लो क्या तुम पेशेंट हो? नहीं, लेकिन तब भी तुम लेटे हुए हो। कहीं ना कुछ तो ऐसा होगा ना जो पेशेंट के साथ होता है। ये मत सोचना कि तुम हील होने जाओगे, तुम नहीं, तुम उल्टा बनोगे, तुम पेशेंट बन जाओगे। तो इसलिए तुम्हें निकलना पड़ेगा, तुम्हें दौड़ना पड़ेगा, तुम्हें उठना पड़ेगा। अनटिल अनलेस तुम चलोगे नहीं तब कुछ नहीं होगा। सारी एक्सरसाइज धरी की धरी रह जाएगी अगर तुम 10,000 स्टेप्स नहीं चल रहे हो दिन के। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यही तुम्हें ढंग का फील कराती है, यही तुम्हें बेटर बनाती है। अगर तुम सोच रहे हो कि भाई मैं 10,000 स्टेप्स तो नहीं चल पाऊंगा, बहुत ज्यादा होते हैं, देयर इज अ हाई चांस कि तुम और बाल लूज कर दोगे। आई डोंट वांट दैट। मैं इसलिए कह रहा हूं कि तुम प्लीज मेरी बात मानो। अब तुम्हें अगर बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो तुम मेरी तरह मिनॉक्सिडिल लगा सकते हो। मैंने मिनॉक्सिडिल लगाया था, मैं हर रात को मिनॉक्सिडिल लगाता हूँ और उसको यहाँ पर स्कैल्प पे अच्छे से रब कर लिया करो। उसको ड्रॉपर से लगाना, ड्रॉपर से सही रहता है, स्प्रे में थोड़ा अनइक्वल आता है। मैं स्प्रे तब मार लेता हूँ जब मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में होता हूँ, पर तुम ड्रॉपर से डालना एंड 1 ml डालना, तुम ऐसे ऐसे रब कर लेना एंड वो सही रहेगा। जहाँ पर भी तुम्हारा हेयर लॉस हो रहा है सिर्फ उस जगह पर तुम्हें मिनॉक्सिडिल डालना है। दूसरी चीज़ जो तुम्हें ध्यान रखनी है, अगर तुम्हारे और हद से ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं तुम फिनास्टेराइड की गोली खा सकते हो। वो तुम डॉक्टर से कंसल्ट करके खा लेना। डॉक्टर भी तुम्हें सेम चीज़ बताएगा, लेकिन वो तुम्हें तुम्हारे हिसाब से बता देगा भाई तुम्हें इतने mg की गोली खानी है, इतने मिलीग्राम की गोली खानी है, तो उस हिसाब से खा लेना। अगली जो चीज़ इन सप्लीमेंट्स में जो कि तुम्हारे बालों को टूटने से रोकेंगे, वो लोग बताते हैं डर्मा रोलर वगैरह, बट आई डोंट थिंक कि डर्मा रोलर इतना इफेक्टिव होता है।
आई थिंक आई बिलीव कि मिनॉक्सिडिल और फिनास्टेराइड का कॉम्बो ही इफेक्टिव है सबसे ज़्यादा। उसके बाद जो बाकी चीज़ें वो लाइक चोंचले हैं भाई, सही बताऊँ तो इट्स लाइक वेरी सुपरफिशियल। जब तुम खाना खा रहे हो और तुमने खा ली सबसे पहले रोटी या फिर चावल, तो यहाँ पर तुमने कर दी गलती। क्योंकि होता क्या है, जब तुम रोटी चावल खाते हो ना, तुम्हारा इंसुलिन स्पाइक करता है। और इंसुलिन स्पाइक नहीं करवाना तुम्हें इतना ज़्यादा। तो जब भी तुम खाना खाओ तुम्हें इंसुलिन को कम स्पाइक करवाना है। तो उसके लिए करना क्या है, प्रोटीन या फिर हाई फाइबर जिस भी कंपाउंड में हो, जो खाने की चीज हो, उसको तुम पहले खाना, उसके बाद तुम रोटी या चावल कंज्यूम करना। तो अगर तुम प्रोटीन ले रहे हो तो वे प्रोटीन, तो भाई पहले वे प्रोटीन अच्छे से कंज्यूम करो, बढ़िया, ये 2 मिनट रुको, उसके बाद फिर खाना खाना चालू करना। क्योंकि जब तुम्हारी बॉडी में प्रोटीन वगैरह होता है ना, तो प्रोटीन क्या करता है कि वो GLP-1 को ट्रिगर कर देता है। GLP-1 एक कंपाउंड होता है तुम्हारे पेट में, जो कि तुम्हारे ब्रेन को बताता है कि भाई मेरा पेट भर चुका है, अब मेरे को और नहीं खाना। तो तुम ओवर नहीं खाते हो। अगर तुम हद से ज्यादा खा लेते हो ना, वो भी तुम्हारे लिए गलत होता है। हमें एक लिमिट में चलना चाहिए। इंसान ये चीज समझते नहीं, हम हर चीज एक्सट्रीमिटीज पे ले जाते हैं हेल्थ के मामले में, लेकिन हेल्थ के मामले में हमें ये चीज नहीं करनी। हमें अपने ऊपर फोकस करना है, हमें लिमिट में रहना है। अब हम आते हैं स्कैल्प के ऊपर। स्कैल्प देखो, अगर तुम्हें डैंड्रफ है तो तुम कीटाकोनाजोल को लगा सकते हो, हफ्ते में 2 बार ही लगाना। कीटाकोनाजोल का जो शैम्पू होता है वो क्या करता है, वो एक तो DHT को ब्लॉक करता है जहां तक मेरे को याद था, और दूसरा वो तुम्हारे जो ऊपर फंगल होता है, डैंड्रफ होता है ना, उसको हटाता है। तो वो एक चीज है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी चीज जो तुम्हें करनी है वो है हेड मसाज कर सकते हो। आई हैव नॉट फाउंड अ वेरी गुड आर्ग्यूमेंट्स ऑन ब्लड फ्लो थ्योरी। कुछ हैं, स्टडीज हैं, लोग कहते हैं कि ब्लड फ्लो बहुत मैटर करता है, इसलिए तुम्हें चलना भी चाहिए, चलने से ब्लड फ्लो बढ़ता है। आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू, बट तुम ये चीज़ कर लेना, क्योंकि कोई बुराई नहीं है, हेड मसाज कर लेना, कोई मज़ा ही आता है हेड मसाज में। तो तुम्हें स्कैल्प की अच्छे से मसाज करनी है, जहाँ भी तुम्हें टाइटन फील हो रहा हो अपना स्कैल्प, उसको अच्छे से तुम ऐसे ऐसे मसाज करो एंड तुम बेटर फील करोगे। उसके बाद हम आते हैं सप्लीमेंट्स पर। सप्लीमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, द ग्रेटेस्ट ह्यूमन इन्वेंशन एवर। एंड तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सप्लीमेंट्स की। अगर तुम सोच रहे हो कि नहीं मेरे को सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं, तुम्हें ज़रूरत है। सबसे पहला जो सप्लीमेंट तुम्हें लेना है वो विटामिन डी। विटामिन D3 आता है, उसको कैप्सूल्स होते हैं, कैप्सूल्स को मत लेना। तुम्हें आता है पीने वाली बोतलें आती हैं, छोटी छोटी, तो वो आती है, हफ्ते में एक बार ही ले लेना, 60,000 IU की होती हैं, वो पी लेना, गटका मार देना, और भाई तुम्हारे लिए विटामिन डी सबसे बेस्ट चीज़ है। अब गलती यहाँ पर ये करते हैं कि लोग सीधा विटामिन डी पी जाते हैं, एंड यहीं पे हो गया फ्लॉ। अब बंदों ने तो सुन ली कि हाँ भाई मेरे को सप्लीमेंट लेना, ले लिया, फिर गलती कर दी। गलती ये है कि विटामिन डी को तुम्हें K2 के साथ लेना चाहिए। और K2 की कौन सी फॉर्म, M7 वाली। K2 क्या करता है, K2 डायरेक्ट करता है विटामिन डी को। विटामिन डी जब डायरेक्ट होता है एक जगह पर जाता है, फिर वहां पे काम करना शुरू कर, तो इसलिए K2 की भी जरूरत। अब विटामिन डी जब भी खाओ, तुम एक हाई फैट वाली मील के बाद खाना। मतलब तुमने कोई खाया, जैसे तुमने पूड़ियां खाई, लेट्स से, ठीक है, तुमने पूड़ियां खाई, पूड़ियों में बहुत ज्यादा फैट होता है, तो उसके बाद तुमने विटामिन डी अगर कंज्यूम करा तो एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होगा। तो जो तुम्हें अगली चीज लेनी है वो आयरन। आयरन क्या करता है, एक एंजाइम बनाता है जो कि तुम्हारे सेल पॉलिफरेशन में काम आता है तुम्हारे स्कैल्प के अंदर, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आयरन। देखो, आयरन को कहते हैं कि 10 से लेकर 20 माइक्रोग्राम पर लीटर अगर तुम्हारा आयरन है तो तुम सेफ रेंज में हो, लेकिन तुम्हें सेफ रेंज से हमेशा डबल या ट्रिपल लेना होता है। तो इसलिए तुम ट्राई करना कि तुम्हारा आयरन 45-50 की रेंज में तो हो ही हो, ठीक है। अगर ये नहीं है तो तुम भाई आयरन के सप्लीमेंट्स लेना चालू कर दो। बहुत इंपॉर्टेंट है आयरन, क्योंकि यही सेल्फ पॉलिफरेशन में काम करते हैं। एंड जो अगला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है वो है जिंक। जिंक का डायरेक्ट रोल है DNA के सिंथेसिस में। जिंक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम जिम वाले बंदे भी हो तब भी तुम्हें जिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 सप्लीमेंट बनाए मैंने, इनको तो इंपॉर्टेंस मान के चलो। अब जो अगला सप्लीमेंट है ये तुम्हारी नींद सुधारेगा। जो अगला सप्लीमेंट है वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बहुत प्यारा सप्लीमेंट है, ये तुम्हें अच्छी नींद लाता है, तुम्हारा कोर्टिसोल कम करता है, एंड इसकी भाई जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। तुम्हें अगर इन सप्लीमेंट्स के बारे में और जानना है एंड एट द सेम टाइम तुम्हें अपनी हाइट भी बढ़ानी है, तो पहला लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, तुम उसको जाकर चेकआउट कर सकते हो। ई बुक है जो कि मैंने अपने हाथों से लिखी है। इस ई बुक की खास बात यह है कि इसे 2nd-3rd क्लास का भी बच्चा पढ़ सकता है, क्योंकि मैंने इतने आसान से समझाया है। इस ई बुक को तुम पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा कि भाई मैं कुछ मीम वगैरह देख रहा हूं, क्योंकि इतनी आसानी से कोई नहीं समझाता। मैंने इस ई बुक को एकदम इनफॉर्मल तरीके में लिखा है कि तुम समझ जाओ, तुम्हें मैं समझा पाऊं। तुम किसी की वीडियो देखो या फिर 10 जगह से सुनो चीजें, इसलिए अच्छा तुम एक ही जगह पर सारा सामान ले लो। सब कुछ मैंने बता दिया है, हर एक प्रोटोकॉल दिया है कि क्या क्या तुम्हें चीजें करनी है। तो तुम जाकर ब्रूटल हाइट प्रोटोकॉल को खरीद सकते हो। द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। दिस वाज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड सेट करते रहे, माइंड सेट तेरा बदल रहा हूं मेरी जान।